स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और कभी कभार इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आमतौर पे इसकी ओपन सर्जरीज़ या माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज़ की जाती है, लेकिन एंडोस्कोपिक सर्जरी इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आइए जानते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। स्लिप डिस्क की परेशानी में कभी कभार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इसके लिए लेटेस्ट ब्रेक थ्रू इनोवेशन है, जिसमें बिना चीरफाड़ के और बिना बेहोशी के डिस्क की सर्जरी की जाती है। इसमें और पुरानी सर्जरी में क्या डिफरेंस है ये हम जानते हैं। ये स्पाइन का एक मॉडल है। इसके अंदर जो डिस्क होती है वो आगे होती है और पीछे स्पाइनस प्रोसेस और लैमिना होता है। इसमें जब भी डिस्क की सर्जरी करनी होती है तो पेशेंट को उल्टा लिटा के पीछे बीचों बीच एक इंसिजन देते हैं और हड्डी का एक पीस निकाल के नसों को थोड़ा सा साइड में खींच के डिस्क का जो खिसका हुआ हिस्सा होता है उसको बाहर निकालते हैं। ये पुरानी सर्जिकल टेक्निक है। लेकिन जो नई टेक्निक है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, उसमें हम साइड से जाते हैं और डायरेक्ट डिस्क के अंदर एंटर करते हैं। तो इसमें और पुरानी वाली में फ़र्क ये है कि पुरानी वाली में हमें मरीज़ को पूरी तरह से बेहोश करना पड़ता था और बोन का एक पीस निकाल के और नसों को थोड़ा साइड में खींच के डिस्क को निकालते थे। इसमें हमें बोन का कोई भी पीस नहीं निकालना है, इसलिए हमें इसको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सीधे डिस्क के अंदर जाते हैं, जो कल्प्रिट डिस्क है सीधे उसके अंदर एंटर करते हैं और बिना बेहोश किए केवल सुन करके उस डिस्क के अंदर एंट्री करके केवल जो पीस बाहर खिसक गया है उसको हम बाहर निकालते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर नसों को खींचना नहीं पड़ता, तो न्यूरल रिट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, जो ऑपरेशन के बाद किसी केस में जो नसों में सूनापन रह जाता है वो वाली समस्या इसमें नहीं होती। दूसरा, चूँकि ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, बिना बेहोश किए करते हैं, तो इसमें मरीज़ को नस के पास पहुंचते ही मरीज़ खुद बता देता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो नसों को डैमेज होने की संभावना ना के बराबर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें मसल को डैमेज नहीं होता, जिससे बाकी तरह के बैक पेन, जो मस्कुलर पेन्स होते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करने में बहुत ही छोटा सा चीरा आता है जो कि लेस देन 8 मिलीमीटर है और इसके अंदर कोई भी चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी खून ज़्यादा नहीं बहता है। रिकवरी तुरंत होती है ऑपरेशन के बाद। इवन पेशेंट सर्जरी के तुरंत बाद खड़े होकर चलना फिरना शुरू कर सकता है। इसमें कोई भी अगर पहले से बीमारी है, जैसे कि बीपी, शुगर, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से पूरी तरह से बेहोश करने में दिक्कत आती है, मतलब एनेस्थीसिया का रिस्क ज़्यादा होता है, वो सारे केसेस भी इस टेक्निक से किए जा सकते हैं। तो ये तो थे इस टेक्निक के फ़ायदे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हर केस को हम एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ये टेक्निक ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिनका सॉफ्ट डिस्क हर्निएशन है, जिनका डिस्क की प्रॉब्लम बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि जितनी पुरानी डिस्क की प्रॉब्लम होती जाती है वो डिस्क हार्ड और कैल्सीफाइड होती जाती है। छोटे से सूक्ष्म छिद्र के द्वारा निकालना और पूरी तरह निकालना उतना मुश्किल होता जाता है, जो कि लोकल एनेस्थीसिया में कई बार पॉसिबल नहीं होता। फिर हमें उस पेशेंट को पूरा बेहोश करके या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया देके ये सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। इसी तरह के और वीडियो के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। नमस्कार।